देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके की जनता की भावना हमारे पार्टी संगठन में कार्यकर्ता और नेताओं की भावना के अनुरूप आज एक बार फिर तीसरी बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे सिरसा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं लीडरशिप का भी हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ख़ास तौर पे सिरसा की जनता, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों का, हरियाणा के लोगों का, जिन्होंने पिछले एक दशक से ज़्यादा में हर परिस्थिति में मेरा और मेरे परिवार का, पार्टी का साथ दिया, उनका सबका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर पर तीसरी बार है, सीट का नंबर 3 है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बड़ी विजय हासिल करेगी, एक तरफा जीत होगी और पूरी मेहनत के साथ हम इस देश में राहुल जी प्रधानमंत्री बने, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। किसान, मजदूर, गरीब का राज आए। जो जंगल राज स्थापित हुआ, हरियाणा बार बार जला, जिस तरीके से कर्मचारी, नौजवान, छोटा व्यापारी, दुकानदार सब सड़कों के ऊपर है, तो वो उस व्यथा को याद करें जब सैकड़ों लोग बेवजह मारे गए। कभी बॉर्डर पे मारे गए हजारों लोग, कभी नोटबंदी की वजह से लाइनों में मारे गए, लोगों ने आत्महत्याएं करी, कभी हरियाणा जलवा करके प्रदेश की सरकार ने निर्दोष लोगों को मारा, कभी पंचकुला में मारा तो कभी झज्जर, रोहतक, कलानौर और तमाम दूसरे इलाकों में मारा, कभी हिसार में मारा। तो इसको कभी, उस मंज़र को हरियाणा कभी भुला नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं भावनाओं के अनुरूप हमने पिछले 5 वर्ष में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और आज वो विपक्ष तैयार है कि जो सत्तासीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की खट्टर सरकार, उसको उखाड़ फेंके। और उसका रिस्पॉन्स तब जब से हमने प्रचार प्रसार तेज किया है, वो जगह जगह रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सब एक बार फिर सेना के नाम पे भाजपा वोट मांग रही है, सभी सरकार बनाने का दावा किया, 10 के 10 सीटें हरियाणा की बात कर रही है, दावा कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, वो कौन सी सेना के नाम पे वोट मांग रही है? देश की सेना। अगर देश की सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो हमारे जो सेनाओं के प्रमुख रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने मिलकर के लिखा है कि सेना का राजनीतिकरण ना करें। पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने किए, हमने चीन की लड़ाई लड़ी, हमने पाकिस्तान के साथ 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी। तो मैं समझता हूँ कि कभी कांग्रेस ने ये नहीं किया। और अगर वो अपनी सेना, वो कहते हैं मोदी की सेना, तो मोदी की सेना को तो अभी हम देखेंगे, मोदी की सेना को भी देखेंगे और उनके जो दूसरे लोग हैं वो मैदान में आए, जनता भी उनको देखने के लिए तैयार है। तो सेना का सब सम्मान करते हैं, हम खुद फौजी परिवार से हैं और मैं समझता हूँ कि जो इस तरीके से शहीदों और सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने 5 साल पहले क्या कहा था, 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात की थी, लेकिन आखिर में उन्होंने राफेल में दलाली खा ली। उन्होंने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, तो आज कोई सर तो आया नहीं है। खुद सुषमा स्वराज जी ने 2 दिन पहले कहा कि कोई वहाँ पर कोई मरा ही नहीं है। तो ये सारे सवाल बड़े बड़े खड़े करते हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मैं समझता हूँ कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की, आज बेरोजगार कितने लोग हैं, कितने लोगों को रोजगार इन लोगों ने दिया। 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, 10 करोड़ को तो दे नहीं पाए, उल्टे 4.5 करोड़ लोगों के नोटबंदी और गलत तरीके से GST लागू करके रोजगार छीनने का काम। आज किसान सड़कों के ऊपर है, आज मजदूर को, उसके हाथ को काम नहीं है। तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चर्चा होगी और उसी के आधार पर इस देश की जनता, हरियाणा की जनता 12 तारीख को मतदान करेगी। जैसे बीजेपी के वादे हैं, वादों का क्या, वैसे ही इनके दावे हैं, दावों का क्या। तो मजबूती से कांग्रेस बड़ी विजय की ओर पूरे हरियाणा में अग्रसर है और मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत का उपयोग करके वो ऐसी ताकतें जिन्होंने प्रदेश को के भाईचारे को बिगाड़ा, जाति और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, झूठ और जुमले की राजनीति करते हैं, उसके सच को सामने ला करके उनको पूरी तरीके से बेनकाब करें